स्वागत है आप सभी का स्पीक गुड इंग्लिश यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, क्या आप बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और साथ ही साथ आप बोलना भी सीखेंगे। तो आज है क्लास 1। यदि आप बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो गाइस, सबसे पहले ये समझते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। जिस तरह से आप हिंदी मीडियम में, यदि हिंदी मीडियम में आप पढ़े होंगे तो आप क से लेकर ग तक आपको पता होगा, उसको हम बोलते हैं व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। और अ से लेकर जो अ होता है, अ तक होता है, उसको हम बोलते हैं वॉवेल यानी कि स्वर। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे क से लेकर ग तक और अ से लेकर अ तक, ये सभी के सभी मिलाकर हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश में होता है अल्फ़ाबेट 26, इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। तो देखिए 26 होता है, इसमें भी हिंदी की तरह ही वॉवेल और स्वर होते हैं, यानी कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो देखिए वॉवेल का हिंदी में मतलब होता है स्वर। तो वॉवेल कितने होते हैं? वॉवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इन पांचों को हम बोलते हैं वॉवेल यानी कि स्वर। उसके बाद कॉन्सोनेंट, जो ये 5 वॉवेल्स है, इसको छोड़कर जो बाकी के लेटर है, उन सभी लेटर को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। और हिंदी में हम किसको व्यंजन बोलते हैं? जो क से लेकर ग तक होता है उसको हम व्यंजन बोलते हैं, जिसको स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर हम एक शब्द बनाते हैं, और शब्द से हम क्या बनाते हैं? एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक उसी तरह से इंग्लिश भी होता है, यानी कि इंग्लिश में भी हम जो वॉवेल्स होते हैं और जो कॉन्सोनेंट होते हैं, इन दोनों को मिलाकर ही हम एक वर्ड बना पाते हैं, और वर्ड से क्या बनते हैं? सेंटेंस बनते हैं। तो गाइस, ये तो आपने समझ लिया कि वॉवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। ये आगे आपको बहुत ही काम आने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि वॉवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं और अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। तो किसी ने यदि आपसे पूछ दिया कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, तो आपको आप कैसे बताएंगे? आप बताएंगे ए से लेकर जेड तक जो लेटर्स होते हैं, उन सभी लेटर्स को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। और व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं? स्वर जो ए ई आई ओ यू जो लेटर है, ये 5 लेटर को हम बोलते हैं स्वर। और बाकी के जो लेटर होते हैं, इन पांचों लेटर को छोड़कर उन सभी लेटर्स को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया। चलिए अब देखते हैं आगे। समझते हैं जो ए से लेकर जेड तक जो लेटर होते हैं, उनको हम क्या क्या प्रोनाउंस करते हैं, उन सभी के प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जो ए लेटर है, ए क्या है? ए एक वॉवेल है। तो इसको हम कई तरह से प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि ए को कहीं पे हम ए प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसे ए प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसे ए प्रोनाउंस करते हैं, अ प्रोनाउंस करते हैं, आ औ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 तरीके से, यानी कि 6 प्रकार से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो आपको कैसा पता चलेगा कि कब क्या प्रोनाउंस करना है? देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ए कैसे प्रोनाउंस किया जा रहा है? नेम। नेम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ए लेटर है, इसको हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एन का न होता है, यानी कि इन को हम न प्रोनाउंस करते हैं। अभी आगे पता चलेगा, इसी वीडियो में आपको सारे लेटर के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं। तो इसमें जो ए है, इसको हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं, नेम। उसी तरह से है ब्लेम, केज, पेज, मेक। आई देखिए इसमें हम ए को आई प्रोनाउंस कर रहे हैं, एक्ट, एक्टिव, कैट, फैट, बैट, कैन, डैड। अगला है ए अ, जैसे कि देखिए डेयर, केयर, फेयर, प्रिपेयर, बेयरली। नेक्स्ट है अ, इसमें देखिए ए को हम अ प्रोनाउंस कर रहे हैं, अब्यूज, अग्री, अफ्रेड, अफेयर, अगेन। नेक्स्ट है आ, इसमें देखिए हम ए को आ प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे कि आम, फार्म, फार्मर, कार्टून, टारगेट। अब देखिए जो आम है, इसको हम आर्म नहीं प्रोनाउंस करते। अक्सर स्टूडेंट इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, आर्म। इसमें आपको र को प्रोनाउंस नहीं करना है, यानी कि आर को साइलेंट रखना है। आम आप इस तरह से बोलेंगे, आम। उसी तरह से है फार्म, फार्म नहीं, ये फार्म नहीं होता, ये होता है फार्म। फार्मर, फार्मर नहीं, इसको बोलेंगे फार्मर। इसमें जो ए के बाद जो आ रहा है, इसको आपको साइलेंट रख देना है, जिससे कि आपका प्रोनाउंसिएशन 100% करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे ओ, जैसे कि कॉल, हॉल,
मॉल, बॉल, टॉल, फॉल। इन सभी में हम ए को अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। गाइस, यदि आपने किसी ट्यूशन में भी ज्वाइन किया होगा तो इस तरह से आपको एक एक वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, एक एक लेटर को, यहाँ पे एक एक लेटर को आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं। आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो ये चैनल और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे बी को हम ब प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बाइट, बर्गर, बॉल, बैग, बॉय। तो इन सभी में हम बी को ब प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, सी को 3 तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। कहीं पे इसे हम क प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसे स प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे हम सी को च भी प्रोनाउंस करते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कब इसे क प्रोनाउंस करना है, कब स प्रोनाउंस करना है और कब च? तो ये पता चलेगा आपको आने वाले वीडियो में, यानी कि आने वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कब हम सी को क प्रोनाउंस करते हैं, कब स प्रोनाउंस करते हैं और कब इसे च प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए, क का एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा है कि कब क्या प्रोनाउंस करना है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आने वाले वीडियो में आपको पता चलेगा आने वाले क्लास में। तो देखिए, जैसे कि केज, कैटल, कैट, कैंडल, कैरी, इन सभी में हम सी को क प्रोनाउंस कर रहे हैं। उसी तरह से देखिए, स में जैसे कि सेंटर, साइकिल, सर्कल, साइक्लोन। च हम तब प्रोनाउंस करते हैं जब सी के बाद एच आता है, यानी कि सी और एच दोनों लेटर अगर एक साथ आता है तो इन दोनों को मिलाकर हम च प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि चिट, चेंज, चैप्टर, चील। टी को ट प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे कि डियर, डर्टी, ड्यूटी, डॉटर। ई एक वॉवेल है, तो जितने सारे वॉवेल्स होते हैं, यानी कि जो 5 वॉवेल्स है, उसको हम कई तरह से प्रोनाउंस करते हैं। ई भी क्या है, ए भी एक वॉवेल है। देखिए, तो इसको हम कहीं पे ई प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे ई, मतलब कि यहाँ पे जोर देके आपको प्रोनाउंस करना है बड़ी की मात्रा में। इसको कहीं पे अ प्रोनाउंस किया जाता है, कहीं पे ए प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, एक, एज। ये जो है, यानी कि ई के एग्जाम्पल नहीं है, ये गलत से वर्ड टाइपिंग हो गए हैं। इसमें ए आ रहा है, यानी कि ई इसमें नहीं है, इस वर्ड में ई का प्रयोग नहीं हुआ है। ये दो जो वर्ड आप देख रहे हैं, एंड और एल्स, ये दोनों एक एग्जाम्पल है। जैसे कि एंड, एंड में आप देख रहे हैं कि ई को ए प्रोनाउंस किया जा रहा है। उसी तरह से है एल्स, एल्स में भी ई को ई प्रोनाउंस, ई को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ए प्रोनाउंस कर रहे हैं, एल्स। ई के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि इवन, इंजॉय, एग्जाम्पल, एक्सेप्ट। ई इसको जोर देके प्रोनाउंस करना है, जैसे कि कंसीड, कंप्लीट, मिट, सीन्स। ये सीन्स है, सीन, सीन्स नहीं, ये सीन है। सीन का मतलब होता है दृश्य। तो देखिए, यहाँ पे जो ई है कंप्लीट, यानी कि एल के बाद जो ई है, इसको आपको जोर दे के प्रोनाउंस करना है। इस पे, यहाँ पे ई पे थोड़ा जोर देना है, कंप्लीट ऐसे बोलना है, मिट। और लास्ट में जो ई आ रहा है, यानी कि कंसीड, इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं कि लास्ट में ई आ रहा है। तो किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई आता है तो वहाँ पे ई साइलेंट रहता है, अगर वर्ड के अंत में आ जाए तो। चाहे वर्ड कोई भी हो सकता है, दुनिया के कोई भी वर्ड हो, अगर अंत में ई आ रहा है तो वहाँ पे ई हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ई वहाँ पे साइलेंट रहता है। आप देखते हैं अ, जैसे कि देखिए वर्ब, वर्ब में हम आप देख रहे हैं कि ई को अ प्रोनाउंस कर रहे हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन वर्ब हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पे कई स्टूडेंट यहाँ पे भी गलत करते हैं, यानी कि वर्ब बोल देते हैं। यहाँ पे र को पूरा प्रोनाउंस कर देते हैं, र को पूरा प्रोनाउंस नहीं करना है। यहाँ पे जो आर है, इसको आपको आधा र के सामने प्रोनाउंस करना है, या फिर आप चाहे तो आर को साइलेंट रखें। मेरी राय माने तो आप आर को साइलेंट ही रखें, जिससे कि आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट होगा। मान लीजिए यदि आपने आर को प्रोनाउंस किया तो कभी कभी क्या होता है कि गलत से हम पूरा प्रोनाउंस कर देते हैं गलती से। तो आप साइलेंट रखेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वह करेक्ट होगा। आप केवल ये समझे कि यहाँ पे केवल भी और बी, यानी कि शुरू के लेटर को और लास्ट के लेटर को ही केवल प्रोनाउंस करना है। बीच का जो लेटर है ई आर, इसको आपको साइलेंट रखना है। समझ लीजिए कि साइलेंट रखना है, इसको प्रोनाउंस नहीं करना है, इसको नहीं बोलना है। जैसे कि वर्ब, केवल आपको भी का व हो जाएगा और बी का व, इस तरह से। उसी तरह से हर्ब, हर्ब में भी आपको र को प्रोनाउंस नहीं करना है, आर को प्रोनाउंस नहीं करना है, हॉप।
हर्ट, इसमें भी आपको समझना है कि एच और डी को ही प्रोनाउंस करना है, ई आर को साइलेंट रखना है। नेक्स्ट वर्ड है देखिए नर्वस। ये नर्वस नहीं होता है, कई स्टूडेंट इसको बोल देते हैं नर्वस। नर्वस नहीं होता है, ये होता है नर्वस। इसमें भी आपको क्या समझना है, ई आर साइलेंट है और यहाँ पे जो ओ यू है ये भी साइलेंट है। केवल आपको एन वी और एस इन 3 लेटर को मान लीजिए कि आपको प्रोनाउंस करना है नर्वस। तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट लेटर के बारे में। नेक्स्ट लेटर है एफ। एफ को हम फ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि फ्यूचर, फिंगर, फर्स्ट, फादर। जी को कहीं पे हम ग प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे ज प्रोनाउंस करते हैं। ये भी आपको आने वाले वीडियो में पता चल जाएगा कि जी को हम कब ग प्रोनाउंस करते हैं और कब इसे ज प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि गिटार, गुड, ग्रेट, गेट, गाइड। इन सभी में हम जी को ग प्रोनाउंस कर रहे हैं। ज का एग्जाम्पल देखते हैं, जिंजर, जिम, जेंटल, जीरेट। तो इन सभी में हम जी को ज प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब देखिए एच को हम ह प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि हेयर, हाइट, हिट, हिस्ट्री, हॉट। आई भी क्या है, ए भी एक वॉवेल है। इसको भी हम कई तरह से प्रोनाउंस करते हैं। इसको कहीं पे आई प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसे ई प्रोनाउंस करते हैं, आई के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि डायर, डिजायर, एक्सपायर। तो इन सभी में हम आई को आई प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आई के एग्जाम्पल, जैसे कि हाइट, यहाँ पे आई को आई प्रोनाउंस किया जा रहा है, हाइट। आइस, नाइस, वाइट, आइडल, आइडिया। ई जैसे कि सीन, सिंगर, इमेज, ईशू, सिंग। और यहाँ पे देखिए आई को अ प्रोनाउंस किया जा रहा है, जैसे कि शर्ट। शर्ट में आई को अ प्रोनाउंस किया जा रहा है, फर्स्ट। इसमें भी आपको आर को साइलेंट रखना है, शर्ट। शर्ट नहीं बोलना है आपको बोलना है शर्ट। नेक्स्ट है थर्ड, सर्कल। इन सभी में आप समझे कि आई और आर, आई को तो अ प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो आप समझे कि केवल आपको एस एच और टी को ही प्रोनाउंस करना है, शर्ट, शर्ट। बीच में जो आई आर है इसको मान लीजिए आपको साइलेंट रखना है, फर्स्ट। इसमें एफ और एस टी को केवल प्रोनाउंस करना है, आई आर साइलेंट है, आप मान के चले। थर्ड, सर्कल। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको प्रोनाउंस करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप वर्डों को आसानी से प्रोनाउंस कर पाए। जब आप वर्डों को सही सही प्रोनाउंस करना सीखेंगे, उसका मतलब जानेंगे, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो बोलना सीखने से पहले आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना आना चाहिए। तो इसके जरिए आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना भी सीख रहे हैं। जे को हम ज प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि जेलस, जज, जस्टिस, जर्नी। के को क प्रोनाउंस किया जाता है, किंग, काइट, किक, की, किप। एल को ल प्रोनाउंस करते हैं, लाइट, लिटल, लिसन, लास्ट। अब देखिए यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एल को तो हम केवल ल प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइट यानी कि लाई आ रहा है। तो लाई क्यों आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे एल को हम केवल ल प्रोनाउंस करते हैं और जो आई है तो इसको यहाँ पे आई प्रोनाउंस किया जा रहा है, तभी एल और आई इन दोनों को मिलाकर हो जा रहा है लाई। तो ये हो जाएगा लाइट। उसी तरह से लिटल, लिसन, लास्ट। एम को हम मॉ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि मेक, मीट, माइट, मैरी, मदर। एन को न प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे कि नाइट, नंबर, न्यू, नेवर। अब देखिए यहाँ पे ओ क्या है, ओ भी एक वॉवेल है। इसको भी कई तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। कहीं पे इसे ओ प्रोनाउंस करते हैं, औ प्रोनाउंस करते हैं, और कहीं पे इसे वो भी प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओ के देख लेते हैं, मोर, बोर, होल, ओपन। अब देखिए यहाँ पे मोर, मोर में ओ को हम ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं। औ जैसे कि ऑरेंज, बॉक्स, लॉक, स्टॉप, ऑफिस। इन सभी में ओ को औ प्रोनाउंस कर रहे हैं। अ को हम यहाँ पे देखिए ओ को अ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि सन, कम, कमेडी, अमिट। अब देखिए यहाँ पे ओमिट नहीं होता है, ये होता है अमिट। व जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लीजिए, वन। ये बहुत कम वर्ड्स होते हैं, तो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया, वन। वन में हम व को
ओ को वा प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से ओ को भी हम कई तरह से प्रोनाउंस करते हैं। ये भी आपको आने वाले वीडियो में बताया जाएगा कि ओ को आपको कहाँ पे ओ प्रोनाउंस करना है, कहाँ पे इसे औ प्रोनाउंस करना है और किस सिचुएशन में अ और व प्रोनाउंस करना है। लेटर है पी। पी को प प्रोनाउंस किया जाता है जैसे कि पेन, प्ले, पीपल, पे, प्लीज। क्यू। क्यू को हम क्व प्रोनाउंस करते हैं, क्व। फॉर एग्जाम्पल पेन, क्वाइट, क्वेश्चन, क्वेरी। आर को र प्रोनाउंस किया जाता है जैसे कि राइट, रोड, रूम, रूइन। एस को स प्रोनाउंस किया जाता है जैसे कि समर, सन, श्योर, सी। नेक्स्ट है एस और एच। इन दोनों लेटर को मिलाकर हम प्रोनाउंस करते हैं एक वर्ड में क्या प्रोनाउंस करते हैं, एक लेटर में स, जैसे कि शाइन, शर्ट, शी, शिप। लेटर है टी। टी को ट प्रोनाउंस किया जाता है जैसे टाइम, टाइगर, टीयर्स, टेम्पल। टी और एच इन दोनों लेटर को मिलाकर हम एक लेटर में प्रोनाउंस करते हैं थ, जैसे कि दिस। यहाँ पे थ नहीं होगा, थ की जगह पे होगा द। दिस, दैट, देन, देयर। यू के देखिए यू भी एक क्या है, वॉवेल है। इसको भी हम कई तरह से प्रोनाउंस करते हैं। यू को कहीं पे यू प्रोनाउंस किया जाता है जैसे कि यूनिट, यूनिक, यूनिवर्सिटी। यू को हम अ भी प्रोनाउंस करते हैं जैसे कि सन, समर, कस्टमर। यू को देखिए ऊ भी प्रोनाउंस किया जाता है जैसे कि पुश, पुल, पुल्ली। तो इन सभी वर्ड में यू को हम ऊ प्रोनाउंस कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट लेटर है वी। वी को हम व प्रोनाउंस करते हैं जैसे कि वेरी, व्यू, वॉन, वैन। ये वैन होता है, वैन, विलन। नेक्स्ट है डब्लू। डब्लू को भी व प्रोनाउंस किया जाता है जैसे कि वॉट, वाटर, विंटर, विल। एक्स। एक्स को एक्स ही प्रोनाउंस किया जाता है जैसे एक्सरे, एग्जाम्पल, एक्सटेरियर। अगला है वाई। वाई को य प्रोनाउंस किया जाता है जैसे यस, यस्टरडे, यंग, येलो। अगला है जेड। जेड को ज प्रोनाउंस करते हैं जैसे कि जू, जोन, जेब्रा, जेल। तो गाइस आज के इस वीडियो में आपने क्या सीखा, ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर होते हैं उनको हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, उन सभी के प्रोनाउंसिएशन के बारे में आपने समझा विथ एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल के साथ। और साथ ही साथ आपने ये भी सीखा कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, वॉवेल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब आएगा आपका नेक्स्ट क्लास यानी कि क्लास 2। तो क्लास 2 आप तभी देख पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।